आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जूनियर एडेड की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, सीटों की संख्या बढ़ने वाली है तो कितनी बढ़ेगी, चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती आने की संभावना कितनी है, और शिक्षक भर्ती अगर आएगी तो कितने सीटों पे आएगी, 97,000 सीटों पे आएगी या फिर 17,000 सीटों पे आएगी। एक और न्यूज़ के बारे में जानेंगे कि एजुकेशनल मेरिट जो है वो शिक्षक भर्ती से हटने वाली है क्या। स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं डिटेल से। जो हमारे जूनियर एडेड की भर्ती है वो कहाँ रुकी हुई है, तो मैंने पहले भी बताया है। वो भर्ती जो बच्चे अपने OMR सीट को फिर से रीइवैल्यूएट करने के लिए अप्लाई किए थे तो उनका रीइवैल्यूएशन चल रहा है और उसी में ये प्रक्रिया अटकी हुई है। दूसरा रीज़न अटकने का ये है कि जो धांधली हुई थी उसमें जो लोग पकड़े गए थे तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ डीले देखने को मिल रहा है। और तीसरा रीज़न क्या है, तीसरा रीज़न है कि अधिकारियों के लेवल पे भी कुछ सुस्ती बरती जा रही है, इसलिए ये प्रक्रिया अटकी हुई है। तो इस भर्ती का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रबल संभावना है कि आपके लिए आवेदन खोल दिए जाएंगे, जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे ध्यान देते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे रैंडम में सब लोग बोल रहे हैं कि सीटों की संख्या 5,000 6,000 होने वाली है, तो इससे हम नहीं मान सकते। हाँ, अभी जैसे जब आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियरली शायद मेंशन हो ये चीज़ कि कितनी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। और इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अब आज चूँकि आचार संहिता लग चुकी है तो अब हम कुछ भी ऐसा धरना नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, सरकार को अपनी बातें नहीं रख सकते। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फिलहाल यही उम्मीद करते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ जाए, 6,000 नहीं तो 5,000 सीटें हो जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का हो जाए। और जब सीटें 5,000 होंगी ना तो मान के चलिए कि सभी सब्जेक्ट्स में 72 पे हो जाना है सबका जनरल में। अब चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती आने वाली है कि नहीं आने वाली है, इस न्यूज़ पे ध्यान देते हैं। चुनाव के बाद बिल्कुल कंफर्म है कि शिक्षक भर्ती आएगी। क्या 17,000 सीटों पे आएगी या 97,000 सीटों पे? देखिए, 17,000 सीटों पे नहीं आएगी। जब भी भर्ती आएगी तो वो भर्ती लगभग 51,000 सीटों पे आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अभी जो प्रक्रिया चल रही थी 69,000 वाली, उसमें जो सीटें बची थी तो उस हिसाब से 17,000 सीटों पे वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन वो वैकेंसी नहीं आ पाई। अब क्या होगा, चुनाव के बाद एक तरीके से ये गर्म मुद्दा हो गया है नई शिक्षक भर्ती का। कहीं ना कहीं योगी सरकार को भी ये चीज़ें पता हैं कि जो हमारे प्रदेश में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बेरोजगार युवा हैं वो बिल्कुल आक्रोशित हैं और किसी हद तक जाने को वो तैयार हैं। जैसे जख्मी शेर होता है ना, उसी तरीके से जख्मी शेर की तरीके से ये बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, तो ये जीने नहीं देंगे। अभी इनकी सरकार बनने में भी अब देखिए बनती है कि नहीं बनती है, ज़्यादा संभावना है कि नहीं बनेगी। अब जिसकी भी सरकार बनेगी वो सरकार सबसे पहले शिक्षक भर्ती पे ध्यान देने वाली है, और अगर सब सही रहा कम से कम 51,000 सीटों पे आएगी, नहीं तो फिर 97,000 सीटों पे भर्ती तो आनी ही है। एजुकेशनल मेरिट हटने वाली है क्या? देखिए, एजुकेशनल मेरिट के पक्ष में मैं नहीं हूँ। हालांकि मेरा एजुकेशनल मेरिट जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा खासा है, गुणांक अच्छा है, लेकिन मैं एजुकेशनल मेरिट के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सिलेक्शन की प्रक्रिया ऐसी हो जिससे कि जो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन ज़रूर हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे मेरे दोस्त मित्र हैं जिनके मार्क्स 150 में 117 120 तक मार्क्स आ जाते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका रीज़न केवल एक ही है कि उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मेरिट है, वो अच्छी नहीं है। देखिए, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो मेहनत किया ही होगा, तो ये सही बात है। मैं भी यही कहता हूँ कि एजुकेशनल मेरिट बनने में सबसे मुख्य रीज़न ये है कि वो पढ़ते समय अपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के समय ज़रूर कुछ प्रयास किया होगा तो उसका मेरिट बना हुआ है। लेकिन हम केवल इस मुद्दे को लेकर ये नहीं कह सकते कि अभी से जो बंदा जगा हुआ है उसको हम मौका ना दें। अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, जो आज जगह है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो पहले से जगह है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन जो प्रेजेंट टाइप का सिनेरियो है तो बिल्कुल ही एजुकेशनल मेरिट हटा देना ये थोड़ा सा असंभव टाइप का दिख रहा है। इतनी आसानी से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इसके विरोध में भी बहुत सारे लोग उतरेंगे। जिनका एजुकेशनल मेरिट अच्छा है वो उतरेंगे। तो कहने का मतलब ये जो 60 और 40 का फॉर्मूला चल रहा है, 60% 40% का, जो एजुकेशनल मेरिट है वो 40% और रिटेन पे 60% से 100% गुणांक का आपका मेरिट बनता है। तो ये प्रक्रिया चलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा, और अगर हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, जो सुझाव हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।